हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी या बिजली क्यों होती है? चार्जेस की वजह से। और स्टैटिक किसे कहा जाता है? रेस्ट पे, यानी जब कोई चीज हरकत नहीं कर रही होती तो वो स्टैटिक कहलाती है। तो इसका मतलब है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस वजह से है? चार्जेस की वजह से, वो चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं। और अगर बात की जाए चार्जेस की, तो हर चीज जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो छोटे छोटे चार्ज्ड पार्टिकल से मिलके बनी होती है। जैसे कि हम इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में एक छोटी बच्ची हमें नजर आ रही है जो कि अपने बालों को कॉम्ब कर रही है, यानी कंघी कर रही है। तो बालों के अंदर भी चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, यानी छोटे छोटे जर्रात होंगे जो कि चार्ज्ड होंगे। कंघी या कोम्ब की बात की जाए तो इसमें भी चार्जेस मौजूद होंगे। इसके अलावा जो कपड़े पहने हुए हैं इसमें भी चार्जेस मौजूद होंगे। तो हमारे इर्द गिर्द हर जो चीज मौजूद होती है उसमें छोटे छोटे चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से चार्जेस होते हैं? वो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव किसे कहा जाता है? आम अल्फाज में हम पॉजिटिव कहते हैं मस्बत को या जमा को, और नेगेटिव किसे कहा जाता है? मनफी को। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बालों की या हेयर्स की बात करें तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। इसी तरह कॉम्ब की बात करें तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद होंगे। अब ये जो चार्जेस होते हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो कि हर चीज में मौजूद होते हैं, ये मूव कर सकते हैं। तो ये चार्जेस मूव कहाँ से करते हैं? यानी जो दो चीजें होती हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, तो वहां से जो चार्जेस हैं वो हरकत कर सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। इसी तरह से हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। इस तस्वीर में हमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स यानी दो तरह की चीजें नजर आ रही हैं। ये है वॉल यानी दीवार, ये है बैलून यानी गुब्बारा। तो गुब्बारे यानी बैलून में भी चार्जेस होंगे, दीवार यानी वॉल में भी चार्जेस मौजूद होंगे। तो चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जब दो चीजें एक दूसरे के पास पास होती हैं तो जो चार्ज होते हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो मूव कर सकते हैं। तो जब हमें किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नजर आता है, इसका मतलब है कि उस चीज ने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया है किसी और तरफ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं और यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं। तो जब जो वॉल का ये वाला हिस्सा है इससे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, हरकत करेंगे, तो इस जगह पे अब कौन से चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस। और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है यानी हासिल करती है तो उसको हम कहते हैं कि उस चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उन्होंने मूव किया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं वॉल से बैलून की तरफ, तो इसलिए वॉल के या दीवार के इस हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज है। और बैलून ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, हासिल किया है, तो बैलून के ऊपर यहाँ पे इस हिस्से में जो हिस्सा दीवार के करीब है उधर नेगेटिव चार्जेस हैं। अब हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है,
تو ہمارے ارد گرد جو ہر چیز موجود ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یعنی ذروں سے مل کے بنی ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ دیوار ہے، یہاں پہ یہ بیلون ہے، یہ دھاگا ہے یعنی تھریڈ ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو ایٹم کہا جاتا ہے. تو ایٹم کو اگر ہم مزید تفصیل سے ڈسکس کریں تو ایٹم کے اندر 3 طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے الیکٹران، ایک کو کہا جاتا ہے پروٹون، ایک کو کہا جاتا ہے نیوٹران. تو الیکٹران، پروٹون، نیوٹران یہ کیا ہیں اور ایٹم کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو الیکٹران کی اگر بات کی جائے تو الیکٹران بذات خود نیگیٹیولی چارجڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے لاس آف الیکٹران اور گین آف الیکٹران کی. تو جب کسی چیز کے اندر سے الیکٹران نکلتا ہے تو اس کے اوپر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، اور جب کسی چیز کے اندر الیکٹران داخل ہوتا ہے یعنی جب کوئی چیز الیکٹران کو حاصل کرتی ہے تو اس کے اوپر نیگیٹیو چارج آ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ گیننگ بائی گیننگ آر لوزنگ الیکٹرانز، یعنی جب ایک آبجیکٹ ایک چیز میں الیکٹران یا داخل ہوتے ہیں یا وہاں سے چھوڑ کے جاتے ہیں الیکٹرانز، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو آبجیکٹ ہے، وہ جو چیز ہے وہ کیا ہو گئی ہے، وہ چارجڈ ہو گئی ہے. جیسے یہاں پہ دیوار بھی چارج ہو گئی ہے اور یہ بیلون یا غبارہ بھی چارج ہو گیا ہے، اور اس ایرو کا مطلب ہے کہ ان میں کسی طرح کا تعلق موجود ہے. تو جب کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ چارج ہوتا ہے گیننگ یا لوزنگ الیکٹران سے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ ہے اسٹیٹک الیکٹریسٹی، یعنی وہاں پہ ایک اسٹیٹک الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو گئی ہے یا پیدا ہو گئی ہے. اسٹیٹک کا مطلب کیا ہے؟ ریسٹ. اور الیکٹریسٹی کا کیا مطلب ہے؟ الیکٹریسٹی کا مطلب ہے چارج. یعنی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ آبجیکٹس جو ہیں وہ ریسٹنگ کنڈیشن میں ہیں، حرکت نہیں کر رہے اور چارجڈ بھی ہیں. تو اس طرح سے جو الیکٹریسٹی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اسٹیٹک الیکٹریسٹی. تو وہ آبجیکٹس، وہ چیزیں جن کے اوپر ایک جیسے چارجز ہوتے ہیں، سملر چارجز ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتی ہیں یعنی ایک دوسرے سے دور جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دھکیلتی ہیں. اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک اور تصویر لے آتے ہیں. اس تصویر میں اب 2 بیلونز ہمیں نظر آ رہے ہیں، 2 غبارے ہیں. تو اگر یہ جو غبارے ہیں ان کو قریب لایا جائے تو یہ ایک دوسرے سے دور ہوں گے. یہ ایرو شو کر رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے پرے دھکیل رہے ہیں، ریپیل کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بھی نیگیٹو چارج ہے اور اس کے اوپر بھی نیگیٹو چارج ہے، یعنی ایک جیسے چارجز ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کو ریپیل کر رہے ہیں. اسی طرح جن چیزوں میں اگر پازیٹیو چارجز ہیں اور یہاں پہ بھی کوئی چیز ہے ادھر پازیٹیو چارجز ہیں تو یہ چیزیں بھی ایک دوسرے کو ریپیل کریں گی یعنی دھکیلیں گی. جبکہ وہ چیزیں جن کے درمیان اپوزٹ چارجز ہوتے ہیں یعنی مختلف چارجز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں. جیسے یہاں پہ جو وال ہے اس کے اندر یہاں پہ اس حصے میں پازیٹیو چارج ہے، یہاں نیگیٹو بھی موجود ہے، لیکن جو بیلون کے پاس والا حصہ ہے اس میں پازیٹیو چارج ہے اور بیلون کے پاس نیگیٹو چارج ہے. اس لیے یہ چیز یعنی یہ چیزیں ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں. اسی لیے جب ہم ایک بیلون کو ہلکا ہلکا سا رب کرتے ہیں دیوار کے ساتھ تو دیوار سے الیکٹرانز بیلون میں آ جاتے ہیں اور یہ بیلون جو ہے یہ اس دیوار کے اس حصے کے ساتھ چپک جاتا ہے یعنی اٹریکٹ ہونے کی وجہ سے چپک جاتا ہے کیونکہ ان کے اوپر ان لائک چارجز ہیں. تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہے. اب ہم ایک ایگزامپل کی مدد سے، ایک مثال کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹیٹک چارجز بلڈ اپ یعنی اسٹیٹک چارجز کس طرح سے بنتے ہیں. تو
दो चीजों को आपस में यानी या मुख्तलिफ चीजों को आपस में रब करते हैं यानी एक दूसरे के करीब ले जाके रगड़ते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्या बन जाता है? इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस बन जाता है। बैलेंस कहते हैं तवाज़ुन को यानी बराबरी को, इम्बैलेंस कहते हैं कि अब उन दो चीजों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बराबर नहीं रहे। मिसाल के तौर पे जब हमारे बाल खुश्क होते हैं, ड्राई होते हैं और हम प्लास्टिक की कंघी से, जिसे कॉम्ब भी कहा जाता है, तो उसको अपने बालों से रब करते हैं यानी रगड़ते हैं या प्लास्टिक की कंघी को बालों में फेरते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कहाँ से मूव करते हैं? हमारे बालों से मूव करते हैं कॉम्ब की तरफ, कंघी की तरफ। इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे हम इस तस्वीर में एक बच्ची को देख रहे हैं जो कि अपने बालों को कंघी कर रही है। तो जब ये अपने बालों को कंघी कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स खुश्क बालों से यानी ड्राई बालों से मूव कर रहे हैं कॉम्ब में, कंघी में। अब कंघी में नेगेटिव चार्ज आ गया है और बालों में पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे स्टैटिक चार्ज बिल्ड हो गया है, स्टैटिक चार्ज यहाँ पे बन गया है और हेयर यानी बालों पे पॉजिटिव चार्ज होगा जैसे हमने यहाँ पे देखा, और कॉम्ब यानी कंघी में नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्योंकि बालों में एक जैसा ही चार्ज होता है यानी तमाम बालों में पॉजिटिव चार्ज होता है तो बाल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, परे धकेलते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने बाल खड़े खड़े सीधे नजर आते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है खड़े होना। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बच्ची के बाल हमें खड़े खड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि इसके बाल ड्राई थे। जब इसने इसमें कॉम्ब चलाई तो कॉम्ब में नेगेटिव चार्जेस हो गए क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव किए और बालों में पॉजिटिव चार्ज हैं तो जो बाल हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अक्सर इस तरह होता है सर्दियों में जब हमारे बाल खुश्क होते हैं तो जब हम कंघी करते हैं तो वो बाल खड़े खड़े हो जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से स्टैटिक चार्ज बिल्ड होता है यानी बनता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में।